Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we are going to start metals and non-metals. This is the part 1. Our first topic is element. So we should know what is element. But एलिमेंट जानने के पहले मैं छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूं, वो है कौन सी कंपाउंड? वाटर. वाटर इज ए कंपाउंड, आपको पता है, मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज ए मोलिक्यूल. कौन सी मोलिक्यूल? वाटर मोलिक्यूल. इसमें क्या है? वाटर मोलिक्यूल में वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर इसको और तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसको और तोड़ते जाओगे तो इट विल बी अ रॉकेट साइंस. आप न्यूक्लियर एक्सप्रेशन करके बैठ जाओगे. अब हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो हमें एक रफ आइडिया मिला कि एलिमेंट क्या है, क्योंकि पहले हमने डिफाइन किया कंपाउंड क्या है. सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. चलो अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट क्या है. एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस by any chemical reactions. और क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. से आयरन. आयरन अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे? आयरन एटम ही मिलेंगे. गोल्ड को अगर तोड़ोगे तो गोल्ड एटम ही मिलेंगे. और एटम को तोड़ने वाला बात हम अभी नहीं कर रहा हूं. ठीक है, इट इज क्लियर. आप देखो, what are the types of elements? Basically there are two types of elements. One is metals and another is non-metals. Of course third type of element is there which is called metalloids. इसके बारे में अब हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे. metalloids क्या है? which can behave both as metals and non-metals. That is, it has characteristics of metals and non-metals. Examples are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, etc. Clear? Let me erase it first. ओके स्टूडेंट, अब हम मेटल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. आपको पता है मेटल्स क्या है? which can conduct heat and electricity and are malleable and ductile. अभी ये जो malleable वर्ड है, that means that metal can be beaten into thin sheets. और ductile क्या है? which can be drawn into thin wires. इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में फिर से डिस्कस करूंगा. तो हमें पहले क्या पता चला? एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और क्या है? मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज शाइनी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड सोनोरस. सोनोरस मींस व्हिच कैन मेक साउंड. हार्ड इसमें कोई एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रॉन्ग ये भी एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक मेटल ये भी है जो लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, चलो हम बाद में इसको एप्रोप्रिएट जगह में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो मोस्ट अबंडंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज कौन सी? एल्यूमिनियम, which is constitutes about 7% of the earth crust. Second most abundant metal in the earth crust is iron, which is about 4% of the earth crust. चलो हम मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं. सबसे पहले सबसे ज्यादा किसको मिलता है? एल्यूमिनियम. सेकंड इज कौन सी है? मैंने बताया था आयरन. थर्ड इज कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ये जो लाइन से इसको आपको पूरा मेमोरी में डालो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. आपको कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से आपको दे सकते हैं. ठीक है, तो ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी इरेज इट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. Now let us study physical properties of metals. सबसे पहले हमने क्या बताया था? Metals are luster. That is, metals in their pure state having a shining surface. इस प्रॉपर्टी को बोलता है luster, metallic luster. और क्या बताया था? कि metals are generally hard. Exception भी बता रहे थे हम. Metals are generally hard except क्या है? Sodium and potassium which can even cut with a knife. हार्ड इसका मतलब है कि हार्डनेस जो है वो वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. और क्या है? सम हमने क्या बताया था? मेलेबिलिटी. दैट इज, सम मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स. याद रखो, गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मेलेबल मेटल्स. और क्या बताया था? मेटल्स आर ductile, that is can be drawn into thin wires. आपका पता है गोल्ड इज द मोस्ट ductile. 1 ग्राम गोल्ड से कितनी बना सकते हो लंबा तार? ये है वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन. 1 ग्राम गोल्ड से
अब सोचो कितनी है ये डक्टिलिटी कितनी है गोल्ड की। और क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर देन इज कॉपर, लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है इसमें भी एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको इसको भी पढ़ना है, याद रखना है। लेट मी इरेज इट। अब हम छोटी सी एक क्वेश्चन के आंसर करेंगे। व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपका ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है एब्रिविएशन के लिए। पीवीसी स्टैंड्स फॉर, बल्कि आपको क्वेश्चन कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे पॉलीविनाइल कार्बन लिखे बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे पॉलीविनाइल कार्बन, ना, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, हमको पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और शॉक से बचने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को हम क्या करते हैं, पीवीसी से कोटिंग करते हैं, सो दैट इट कुड सेव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स। we will not get any इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स। आपको पता है ही है यूजेस ऑफ मेटल्स क्या है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक वायर टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। उसको पता है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर ज्यादा यूज होता है क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ी सी कॉस्टली है। Iron, copper and aluminum materials are used to make factory equipment and household utensils. Zinc is used for, आपको पहले पढ़ चुके हैं कि galvanizing है ना, in iron metal to prevent from rusting. Liquid metal mercury is used in thermometer. मेन इंपॉर्टेंट है, ये थर्मोमीटर में यूज हो रहा है वो बात नहीं है। मेटल इज लिक्विड, दिस इज द एक्सेप्शन, लिक्विड मेटल इज मरकरी। क्लियर, आपको यहीं पे आपको नोट करना है। आपको जब लाइन पढ़ोगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी लाइन पढ़ते जाओगे एंड आपको क्या करना है, मन मन में सोचना है कि व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस इन एमसीक्यू। सबसे ये बोलेंगे नेम ए मेटल व्हिच इज लिक्विड, आप ढूंढते रहोगे। क्लियर, इस तरह से आपको पढ़ना है अगर 100% मार्क्स एमसीक्यू में लाना है तो। और नहीं तो भैया ऐसे ही एमसीक्यू पढ़ते जाओ, बस हो जाएंगे, एटलीस्ट 60-70% आ ही जाएंगे। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट नॉन मेटल्स। जब मैं मेटल डिफाइन कर रहा था तो क्या बताए थे, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल्स के बारे में क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स आर दी एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बताया था मेटल्स के टाइम में, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। यहां पे क्या बोलेंगे, आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। एग्जांपल लो, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी हो, दीज आर दी नॉन मेटल एलिमेंट्स। क्लियर, अब एक चीज हम एक्सेप्शन बताता हूं, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दिस इज द ब्रोमीन, एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज ए लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। बोलोगे क्या क्वेश्चन करेंगे कि एक नॉन मेटल बताओ जो है लिक्विड, और मेटल्स के बारे में क्या बोलेंगे, एक मेटल बताओ व्हिच इज ए लिक्विड, जैसे मरकरी। हियर ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज इन लिक्विड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट। चलो लेट अस नो अबाउट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, किसके लिए, टू मेक वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है उसका थ्रू में हाइड्रोजन पास करके हम बनाते हैं वेजिटेबल घी। और आपको पता है लिक्विड हाइड्रोजन कहां पे यूज होता है, रॉकेट, इन रॉकेट एज फ्यूल। ठीक, और कार्बन आपको पता है जब इलेक्ट्रोड्स जब यूज करते हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, आप ग्राफाइट रॉड यूज करते हो, ग्राफाइट रॉड इज नथिंग बट कार्बन। तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल्स। नाइट्रोजन आपको पता है कहां पर लगेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। क्लियर, ये जो एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करने की कोशिश करो, और ये इंपॉर्टेंट है वेरी। Now we shall study
सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको पढ़ो एमसीक्यू, क्योंकि हर लाइन जो है वो एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यू रीड इट लाइक दिस वे, ओके। देखो, all metals except mercury exist as solids. That is, mercury is a metal which is in liquid state at room temperature. और क्या है, metals have high melting points, but gallium and caesium have very low melting points. These two metals will melt if you keep them on your palm. That is, gallium and caesium क्या है, very low melting points. Clear? Next point you come, iodine is a non-metal, but it is lustrous. Clear? Next है, lead is a metal which is non-lustrous. मतलब इसमें कोई चमक नहीं है. Lead is a metal which is non-lustrous. और carbon is a metal that can exist in different forms. इसको बोलते हैं allotropes. ठीक है, आपको जो कार्बन है, जब कोई जलाते हो तो कार्बन बनता है, लेकिन देखो डायमंड अगर मिल गया, बस हो गया आपका करोड़पति। Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known. आज तक जो है hardest substance क्या है, this is a diamond. And diamond क्या है, nothing but carbon, allotrope of carbon known, and has a very high melting point and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. Alkali metals say lithium, sodium, potassium are so soft that you can cut with a knife. हमने पहले ही बताया था कि कुछ अल्कली मेटल्स है जिसको अब हार्ड नहीं है, वेरी सॉफ्ट है, यू कैन कट विद ए नाइफ. दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. तो मैंने क्या बोला था, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ना पढ़ के आप बोलो सम एमसीक्यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. आप मान लो यहाँ से आपका 2-3 मार्क की क्वेश्चन सेट होंगे ही होंगे. ठीक है, लेट मी इरेज इट सो दैट यू कैन रीड इट क्लियरली. अब देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. स्टूडेंट्स, वेट फॉर पार्ट 2. सून आई एम गोइंग टू रिलीज मेटल्स and non-metals part 2. For any query on part 1, write on the comment box. I shall reply. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and press bell icon for notification.